वेलकम बैक गाइस इन माय न्यू वीडियो। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज का वीडियो पे बात करने से पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और स्टेटस पे शेयर किया है। तो इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने नहीं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया वो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो पे बात करने से पहले मैं कुछ पर्सन्स आए थे जो बता रहे थे कि आपका कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं उनको ये बता दूं कि सपोज़ आप एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 लाख दे दीजिए और लाइफ टाइम कभी भी आप आइए, मैं आपका इलाज फ्री में करूँगा। आज आप 1 लाख दे दीजिए। तो अगर मैं आपकी जगह होती और पहले वाली होती, मतलब आज से 1.5 साल पहले, तो मैं बोलती ये तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, मैं 1 लाख दे के मतलब कभी भी आऊँ मेरा इलाज हो जाएगा, जीवन में कभी भी आऊँ। लेकिन अभी मैं ये जवाब नहीं दूंगी, ठीक है, बिकॉज़ बताऊंगी अब मैं चलते दूसरे हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज कर दूंगा और आपको दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, कल बीमार हो गया तो फिर कहाँ जाऊँगा, फिर से 1 लाख देने होंगे। तो बता दूँ आपको, जो पहला हॉस्पिटल है जो बोल रहा है कि मैं 1 लाख में आपको कभी भी आइए बीमार होके हम ठीक कर देंगे, आपका इलाज कर देंगे, तो वहाँ पे जाना आपको घाटे में है। क्यों? आप 1 लाख दे के पूरी ज़िंदगी में बीमार होने की ख्वाहिश रख रहे हैं कि मैं जब बीमार होऊंगा तो यहाँ आऊँगा। तो वैसा ही होगा, आप 1 लाख दिए हैं मतलब आपने बीमारी खरीदी है। आप पूरे जीवन भर बीमार रहिएगा। और जो दूसरा हॉस्पिटल है कि आपको ठीक कर दिया जाएगा, आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि दूसरों को स्ट्रांग करेंगे, वो है हमारा स्कीम। हम आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लाइफ टाइम एक ही काम में उलझे रहें। हीलिंग प्रोसेस हो गई या कोई भी, हम चाहते हैं आप तुरंत अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लें हमारे वीडियो से। अगर वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं पर्सन्स के कि वो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं उस टॉपिक पे, कि उन्होंने बहुत दिमाग लगा लिया, ठीक नहीं हो रहे, उन्होंने बहुत सब कुछ कर लिया, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, उन्होंने सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट, आप वहीं के वहीं हैं और इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है लेकिन आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे या आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप चाहें तो ही जुड़े। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारी पैर में दर्द होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस बनती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है हम किसी के पास नहीं जाते, हम उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। फिर उससे हम अनहैप्पी रहते, अनहेल्दी रहते, हर चीज़ में प्रॉब्लम। तो जीवन की प्रॉब्लम हम कहाँ किससे सॉल्व कराएं? अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप मेरे पास आएँ। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप, मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप किसी से बात ज़रूर करें अपने प्रॉब्लम को लेके, चाहे वो हेल्थ इशू हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। बट आप गलत इंसान से मत राय लीजिएगा। आपको अगर डिस्कस करना हो तो सबसे बढ़िया आपके पास अभी ऑप्शन है अपने मॉम डैड या अपने कुछ ऐसे फ्रेंड जो आपको हमेशा अच्छी एडवाइस दे चुके हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है या तो आप मेरी डायरेक्ट हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से जुड़ें। देखिए, आप का मैं लाइफ टाइम क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लाइफ टाइम हीलिंग प्रोसेस में रहें या लाइफ टाइम आप रिलेशनशिप को सुधारते रहें। नहीं, आप आज रिलेशनशिप से सुधार लीजिए, फिर कर हेल्थ, फिर आप सक्सेस बनिए, बिजनेस को इतनी तरक्की पे ले जाइए। आपके पास और भी काम है जीवन को एंजॉय करने का, ठीक है। तो आप ऐसा मत बोलिए कि मुझे लाइफ टाइम का सब कुछ चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लाइफ टाइम एक ही काम करते रहें, आपके पास और भी काम है, ठीक है। तो चलिए, जिसको और भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे क्वेरी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट, मिरेकल एंड मैजिक, मतलब आपके जीवन में चमत्कार और मैजिक का रहस्य क्या है, कैसे आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो सकते हैं, कैसे मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ। 2 साल पहले मैं इतनी डिप्रेशन में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैंने भी आप लोग की तरह बहुत हाथ पैर मारे हैं, बट आज मेरी लाइफ में इतने सारे मैजिक कैसे हो रहे हैं, जादू कैसे हो रहा है। तो यही सब शेयर करने के लिए मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ को बदल पाएँ। और ये वीडियो आपके सामने आया है, इसका मतलब साफ़ है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं पे भी अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं
मतलब कोई ब्लॉग कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई स्किपिंग कर रहा है, कोई एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं, बट आपने ये वीडियो चुना है, मतलब आपको अपनी लाइफ में मिरेकल चाहिए, जादू चाहिए। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ जादू कैसे होते हैं। आप एकदम अद्भुत हैं, ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, और मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप मानते हैं कि आप अद्भुत हैं, क्योंकि आप सुनते सबकी हैं, करती अपनी वाली। तो देखिए, बताती हूँ मैजिक कहाँ से शुरू हुआ। आपके जीवन ही मैजिक है, बिकॉज आप इमेजिन कीजिए जो मैं बोलती जा रही हूँ। आपकी शुरुआत कहाँ हुई? एक सेल से। एक सेल 9 महीने में एक बेबी के रूप में बदल जाता है, तो ये मैजिक है ना। आज आपको साइंस पता है, बट अगर नहीं पता होता, मतलब आप सोचिए हिस्ट्री में, आप पुराने ज़माने में जाइए या आज से 50 साल पहले, तो ये अद्भुत है कि कैसे पेट में बेबी आ गया। एक सेल से 9 महीने में बेबी कैसे रेडी हो गया, क्या हुआ उसमें। तो ये मिरेकल स्टार्ट होती है एक सेल से, आप बन जाते हो। सेकंड स्टार्ट होती है आपके सोच से। जैसे आप बचपन में जैसे पैदा होते हो, आप अपना खाना नहीं बनाते हो, और ना तो आपका खाना का अरेंजमेंट कहीं बाहर होता है। आप जहाँ से पैदा हुए हैं, आपकी मम्मी ही आपको खाना खिलाती हैं, मतलब दूध पिलाती हैं। तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। एक्चुअली आपकी लाइफ बहुत आसान है, आपने मुश्किल बनाई हुई है। तो वहाँ से हो गई। जब हम 5 साल के होते हैं, हम बाहर की चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं एज अ स्पंज। 5 साल तक हमारी लाइफ बहुत मस्त चलती है, हम मॉम डैड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, खाना टाइम टू टाइम, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। बट हम 5 साल के बाद एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हमारा छोटा दिमाग जागृत होता है। हमारे पास 2 दिमाग होता है, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़ा दिमाग है उसका नाम सबकॉन्शियस माइंड है, और वो ऑलवेज एक्टिव रहता है। जब आप मतलब जब आप एक्सेल होते हैं, उस समय भी कॉन्शियस माइंड रहता है, और अभी तो है ही आपके पास। तो अगर वो सो गया तो आप पूरी तरह से सो जाइएगा। और जो छोटा दिमाग है वो आपका 5 ईयर में जाके थोड़ा एक्टिव होता है। वो बाहर की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। करते 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 आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। तो हम अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, दोनों चीज़ें देखते हैं। देखते 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 हमारे पास नेगेटिव चीज़ों का भंडार होता है। हम हमेशा गलत चीज़ें सोचते हैं। मान लीजिए खुशियाँ आई, हम डाउट करते हैं, अब इसके पास दुख तो नहीं आएगा। हमने सुना है सुख दुख आते रहते, दोनों भाई हैं। और मैं अभी बता दूँ आपको, 1.5 साल से 2 साल से मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ें मानी हैं जो मुझे चाहिए, कि सुख के बाद सुख ही आता है। भगवान बोलते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। अर्थात जब आप सुख में ईश्वर को याद करते हैं, तो आप हमेशा सुखी होते हैं। मतलब कभी दुख आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है अपने सोच से, क्योंकि हम सुनते सबकी हैं, करती हैं अपने। इसका मतलब क्या, जो भी कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा होगा। हम गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत होगा। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो जैसे मैंने अपने अंदर के खजाने को बाहर निकाला, वैसे आप भी अपने अंदर के खजाने को बाहर निकालिए। इस वीडियो को देख के अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको अपने अंदर की क्वालिटी निकालनी है। पहले अगर आपको हेल्थ चाहिए, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि मुझे पहले तो मैं यहाँ पे बीमार रहने नहीं आया हूँ, मैं तकलीफ़ों में रहने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुश समृद्ध जीवन जीने आया हूँ। मुझे हेल्दी चाहिए, मेरी बॉडी हेल्दी हो, मैं खुश रहूँ, दूसरों को खुश रखूँ। फिर रिलेशनशिप मेरी बहुत अच्छी हो, मैं मेरे पास बहुत पैसे हो, मैं कहीं भी जाना चाहूँ जा पाऊँ। पहले तो आपको ये सब डिसाइड करना है कि मेरा लक्ष्य ये है। मेरा लक्ष्य बीमार होना नहीं है, फेलियर होना नहीं है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ। फिर आप सोचिए कि आप सच में क्या चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैं ये बन चुका हूँ, मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ आपको इसका प्रोसेस। आपको स्थिर हो जाना है, अपने दिमाग को काम डाउन करना है, गहरी सांसें लेनी है, अपने दिमाग को साफ़ करना है। जैसे आप अपने घर को साफ़ करते हैं, पड़ोसी के घर को नहीं। तो आपको अपने थॉट पे कंट्रोल करना है। जो थॉट आपको बार बार आते हैं,
ठीक है, देखिए। तो चलिए रेडी हो जाइए अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं जिसे लोग हीलिंग करवाते हैं, हीलिंग प्रोसेस के थ्रू। फिर हमारे पास 2 दिमाग होता है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा दिमाग जो 5 साल बाद एक्टिव होता है, और जो बड़ा दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका जब आप स्टार्टिंग करते हैं तब से लेके हमेशा वो जागृत रहता है। छोटा दिमाग सुबह जागने के बाद और सोने से पहले एक्टिव रहता है, और जो बड़ा दिमाग है वो हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि जिस दिन वो बड़ा दिमाग सो गया, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड अगर वो सो गया तो वो इंसान कभी भी उठ ही नहीं सकता। क्योंकि जो हमारा बड़ा दिमाग है वो हमारे शरीर के सारे इंटरनल फंक्शंस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं, पलकें झपका रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर हमारे अंदर की जो अचानक से हम बोलते हैं फिर हमारे पैरों की देखभाल करना, हमारे अंदर की बॉडी की जो प्रोटेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ जो अंदर है, हमारे दिल, किडनी, ये सब, इन सब को संचालित करने वाला बड़ा दिमाग है। और ये जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक ये दिन रात हमेशा एक्टिव रहता है। तो हमें उसी दिमाग का यूज़ करना है। उसमें क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जिसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। तो हमें ही अपनी इन्फॉर्मेशन को ही अब चेंज करना है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देते जाइएगा। इस वीडियो में आप इंगेज रहिएगा। देखिए, हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है। मैंने तो अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे पास आर्ग्यू करने के लिए, मतलब मेरा छोटा दिमाग बहुत दिमाग लगा कर थक चुका था कि चलिए डॉक्टर को दिखा लेते, हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी, ये कर लेते, रिश्ते सुधर जाएंगे, ये कर लेते, वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस दी पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा मैम आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो वो अनमैरिड थी, उनके पास सब कुछ था। फिर वो एक दिन आके मुझसे मिली, बोलती मैम आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो चमत्कार कर दिया। मैंने बोला अभी तक तो आप बोल रहे थे नहीं होता है चमत्कार, अभी कैसे हो गया? बोलती मैम जब मैं सीखने आई थी मेरे पास सब कुछ था, मेरे मॉम डैड मुझे लाके सब कुछ देते थे, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैंने बीएससी कर रखा है, मेरे पास ये जॉब थे, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा था। बट जब मैरिज करके मैं दूसरे के घर गई, वहाँ पे मेरी सास, मेरे हस्बैंड, सबसे मेरी झगड़े होते थे। मैं कितना भी करती थी उनको अच्छा नहीं लगता था, और मैं एक हाउस वाइफ मतलब बन के रह गई। कोई रिस्पेक्ट नहीं, इतना मैं प्यार से सब काम करती थी, सब कुछ करती थी। अगर कुछ नुक्स निकल गया तो बस झगड़े स्टार्ट, सब कुछ, मतलब इतनी परेशान हो गई। तब मैंने एक दिन भी सोचा कि मैम ने जो मुझे सिखाया है यहाँ अप्लाई करके देखती हूँ, और मैम मेरी लाइफ बदल गई। आज मैं एज अ बिजनेसमैन काम कर रही हूँ, मेरी छोटी सी सिलाई की दुकान चलती है, और सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम आपका वीडियोस, आपकी जो नॉलेज है, जो बहुत अपना छोटा दिमाग लगा के थक चुके हैं ना, वो ज़रूर इस वीडियो से डायरेक्ट सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन जिनका भी सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड का वही कमांड मानेगा कि यार ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे कहा था, तो ये बात याद आ गई इस वीडियो में, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो देखिए, आपको करना क्या है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कोई भी ईश्वर, अगर आप नास्तिक हैं तो नास्तिक क्यों हैं? आप भगवान में क्यों नहीं पूजा करते? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके वीडियो पॉज करके उसके बाद आप सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ अपने आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे जब भी देखेंगे। तो इसका जवाब है कि भगवान से कोई डर के पूजा करता है, कोई अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए पूजा करता है कि भगवान मुझे ये चाहिए, तब मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, आप मुझे ये दे दो। कहीं भी हम जाते हैं भगवान के पास, अपने घर में कहीं पे भी हमारी आंखें बंद होती, लिस्ट चालू, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, डिमांड कि मेरी पूरी कर दें। फिर कोई लोग डर से पूजा करते हैं, पूरा विधि विधान से। तो ये दोनों ही लोग आप अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम ये है, आपको बाद में समझ में आएगी।
सपोज़ आप अपने मॉम डैड से कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो आप क्या उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं? नहीं। देखिए हमें, मैंने कहा ना 5 साल के बाद हम सब एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो हमने अपने इन्वायरमेंट से ये एब्ज़ॉर्ब किया है कि हमें पूजा पाठ इस तरह से करना चाहिए। हमें पूरी विधि के साथ पूजा नहीं किया तो भगवान हमें पनिश करेंगे। आपके मॉम डैड कितने भी आप बदमाश हो, आप देखे हो कि बेटे कैसे भी हों, बेटियां कैसी भी हों, मॉम डैड हमेशा प्यार करते हैं। उनको डांटते हैं गलत करने पे, लेकिन उनको बहुत प्यार करते हैं, पनिश तो कभी नहीं करते। तो भगवान कैसे कर सकते हैं? उन वो तो प्रेम के सागर है, वो शांति के सागर है, वो शक्ति इतनी सारी उनके अंदर है, तो वो कैसे पनिश कर सकते हैं? तो हमारी अपब्रिंगिंग में जो प्रॉब्लम है यही है, हमने नेगेटिव को पकड़ रखा है, पॉजिटिव कभी समझा ही नहीं। आप देखिए हर धर्म में यही कहा गया है, आप दूसरों के साथ प्यार से व्यवहार कीजिए, हम सब भाई बहन हैं। हमने वो पकड़ा नहीं, हम डरने लगे भगवान से कि हमने विधि के साथ पूजा नहीं किया तो हमारी पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं किया तो और हम अपनी डिमांड रखते हैं। तो देखिए जो नास्तिक है उनको भी मैं बता दूँ, आप नास्तिक क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान की पूजा की उस इंसान ने, और वो भाई बहुत तरक्की कर गया, बट दूसरों को मतलब कैसे, मैंने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि मैं देखती थी ना, जो भक्त लोग हैं जो भगवान की विधि समेत पूजा करते हैं बट बाहर आके बहुत गुस्सा करते हैं, फिर उनका गलत काम करते हैं। जो ज़्यादा भक्त होते हैं, आप देखिए ना, इतने सारे बाबाज हैं, भक्त बनते हैं लेकिन पीछे वो बहुत बुरे काम करते हैं। इस वजह से भी लोग नास्तिक बनते हैं। तो देखिए, ना तो आपको प्योर आस्तिक बनने की ज़रूरत है, ना आपको प्योर नास्तिक बनने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने मॉम डैड को प्यार करते हैं, जैसे आप उनको सम्मान करते हैं, आप कोई भी कंडीशन में हो, आप प्यार करें या ना करें उनको, वो हमेशा आपको प्यार करेंगे। तो सेम ऐसे ही ईश्वर हैं, वो हमें कभी पनिश नहीं करते। पनिशमेंट का काम हमारे कर्म करते हैं। जैसे आपका जन्म जहाँ पे हुआ है, आपका जन्म अंबानी के घर में क्यों नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन के घर में क्यों नहीं हुआ? तो ये कर्म की बात है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जन्म होगा, और जैसा काम अभी करेंगे वही तो रिजल्ट आएगा। सपोज़ आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, ठीक है, आपको पता था कि आपको बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना, बट आपने खाया, आपने खुद अपनी हेल्थ ख़राब की और बोल रहे हो कि भगवान ने मेरी हेल्थ ख़राब कर दी। और वही बोल के आज आप यही बोल के अपने आप को संतावना दे रहे हैं, फिर से आपकी हेल्थ ख़राब होगी, फिर आप बोलिएगा, आपकी हेल्थ ख़राब ही है और मल्टीप्लाई होती जाएगी, आप बोलिएगा भगवान ने किया है। नहीं, आपको एक्सेप्ट करना होगा ये आपके कर्म है, जो आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है। तो आपको करना क्या है, आज से ही आपको फ़िटनेस पे ध्यान देना है। आपको अच्छी चीज़ें खानी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है। सिंपल सिंपल, ज़रूरी नहीं कि आप एकदम ताड़ासन करें, आप सिंपल सा अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, हम भगवान पे सब छोड़ देते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो नहीं बोलते, बट बुरा हुआ भगवान, इसलिए बोलते हैं ना, दुख में सब भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अगर दुख में भगवान है तो सुख में तो है, और भगवान हमें कभी पनिश नहीं करते। आज आप ये समझ लीजिए, और आप एक ऐसा रिश्ता बनाइए जिससे आप अपने मॉम डैड से बात करते हैं। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। मेरे घर में हमेशा प्रॉब्लम, कुछ भी हुआ प्रॉब्लम, कुछ भी हुआ प्रॉब्लम। मैंने यही बोला, भगवान इतना प्रॉब्लम दे रहे हो, सब आप ही का नाम ख़राब होगा, आप इसे सुधार दीजिए। मैंने यही भी, जैसे मम्मी पापा से हम विश करते हैं वैसे आपको बात करना। आप कभी भी कहीं भी ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुसीबत में ही कनेक्ट होइए। आप कभी भी कहीं भी बोलिए। आपकी मान लीजिए आप जा रहे हैं, भगवान टाइम पे पहुंचा दीजिए ना, सब आप ही तो कर ही रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा ऐसे आपको प्यार से बोलना है, अपनी फीलिंग के साथ बोलना है। कोई रीति रिवाज नहीं, कुछ नहीं, मेन है आपका सोच, आप कैसे सोचते हैं। जैसे अपने मॉम डैड से आप बात करते हैं प्यार से, विश्वास से, वैसे ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब बच्चे थे, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट ये लॉ नहीं काम कर रहा। तो इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपने अपने मम्मी पापा को बोला कि पापा मेरे स्कूल में फ़ीस बाकी, आप भर दीजिएगा। आपको विश्वास है कि वो भर देंगे, आप बार बार आके बोलते नहीं हो आपने भर दिया फ़ीस, आपने भर दिया फ़ीस। बट हम भगवान, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या कोई चीज़ डिमांड करते हैं, आपका विश्वास देखिए, कॉन्शियस सब कॉन्शियस है। कॉन्शियस हमेशा आपको डाउट में ही रखेगा, नहीं होगा, कैसे होगा। मान लीजिए आपको करोड़पति बनना है, अरे ये करोड़पति कैसे बन सकते हैं, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको ये सोचनी नहीं है, क्योंकि आपका काम क्या है, बीज लगाना।
और आप कैसा बीज लगाते हैं ये आपके ऊपर है कि आप कैसा बीज लगाते हैं। अगर आप फूलों का बीज लगाएंगे तो फूल आएंगे, अगर आप बैर का बीज लगाएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। तो वैसे ही मतलब आप किस चीज़ का बीज लगा रहे हैं, आप कौन सी फसल लगा रहे हैं, तो वही आपकी थॉट। अगर आप अच्छा सोचेंगे, सपोज़ आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो यस आपने सोच लिया है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका पोस्ट है। जैसे आपको आईएएस बनना है, तो आपने सोच लिया, वो पोस्ट रेडी हो चुका है। बस आपको करना ये है, उसे रेगुलर पानी देना है। जैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे ईश्वर ने काम चालू कर दिया है, वो कर रहे हैं। जैसे आपने अपने मॉम डैड को बोल दिया आप फीस जमा कर दो, आपको पता है वो कर देंगे। तो वैसे ही हमें सिर्फ विश्वास करना है भगवान पे। और भगवान मतलब क्या, यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स ने हमारे अर्थ को बनाया है, इतने सारे प्लैनेट्स को बनाया है, इतनी सारी गैलेक्सी को बनाया है। तो जब वो इतनी सारी काम इतने आसानी से कर रहे हैं, जैसे सन है, सन देखिए, हम बोलते सन डूब गया, ठीक है, जबकि सन डूबा नहीं है, हम दूसरे हिस्से में हैं। सन कभी भी अस्त नहीं होता है, सूरज कभी भी डूबता नहीं है, कभी भी अस्त नहीं होता है, वो ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है। बट हम दूसरे जगह होते, तो हम अपना दोष नहीं देते, हम बोलते हो सूरज डूब गया, सूरज अस्त हो गया, नहीं, वो ऑल टाइम एक्टिव है। समझ रहे हैं आप? तो आपको अपने जीवन में ऐसे बीज लगाने हैं, ऐसे फ्लावर्स लगाने हैं, जिससे आपकी खुशी, जीवन में खुशियाँ, आनंद भरपूर आए। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, जुड़ें, और कमेंट ज़रूर करें बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।